पहला प्रश्न, और पहले प्रश्न में एक समलंब के आकार के ऊपरी भाग की मेज दी गई है। उस मेज का आकार इस समलंब का है। ये और ये दो भुजाएं समांतर भुजाएं हैं। समांतर भुजाओं की लंबाई 1.2 मीटर और 1 मीटर दी हुई है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 0.8 मीटर दी गई है। हमने ज्ञात करना है कि इस समलंब का अक्षेत्रफल कितना है। समलंब दी गई समलंब के आकार वाली मेज में समांतर भुजाओं की लंबाई 1.2 मीटर और 1 मीटर। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर। तो समलंब का अक्षेत्रफल, समलंब का अक्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल हमें पता है कि समांतर जो भुजाएं हैं उनको हम b1 प्लस b2 गुना में ऊंचाई करेंगे और उसका आधा कर देंगे। ये समांतर भुजाएं, ये b1, ये b2 और ये h, तो समांतर भुजाओं का योग करेंगे, उसको h से गुना करेंगे और फिर उसका आधा कर देंगे। तो हम यहाँ मान रख देंगे 1/2 गुना में b1 1.2 जमा 1 गुना में 0.8। अब यहाँ से ये 2 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 0.4। ये 2.2 गुणा में 0.4, ये बराबर हो गया 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। एक स्थान छोड़ के दशमलव यहाँ और एक स्थान छोड़ के दशमलव यहाँ, तो 2 स्थान छोड़ के 0.8 वर्ग मीटर। ये आ गया पहले प्रश्न का उत्तर। प्रश्न नंबर 2, और प्रश्न नंबर 2 में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? समलंब का अक्षेत्रफल, समलंब का अक्षेत्रफल बराबर 34 वर्ग सेंटीमीटर, और दिया हुआ है समलंब की ऊंचाई, समलंब की ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर। समांतर भुजाओं में एक जो भुजा है वो 10 सेंटीमीटर दी गई है और दूसरी भुजा हमने ज्ञात करनी है। तो हमें पता है 1/2 गुना में b1 जमा b2 गुना में h, वो होता है समलंब का अक्षेत्रफल। अब अक्षेत्रफल इसमें दिया हुआ है 34, 1/2 b1 दिया हुआ है कितना 10 जमा में b2 गुना में h दिया हुआ है 4, तो 2 दूनी 4। यहाँ से 10 जमा में b2 बराबर आ गया 34, और ये 2 गुना है, उस तरफ जाके दोनों तरफ भाग करेंगे, बटे में 2 आ जाएगा, 2 पे ये कट जाएगा 17।
तो B2 बराबर हो गया 17 माइनस के 10 बराबर 7 और इकाई है सेंटीमीटर। अतः समलंब की दूसरी समांतर भुजा का माप 7 सेंटीमीटर। एक समलंब के आकार का खेत है ABCD। इसमें इस खेत का परिमाप दिया हुआ है 120 मीटर और भुजा BC की लंबाई 48 सेंटीमीटर, CD की लंबाई 17 सेंटीमीटर, AD की लंबाई 40 सेंटीमीटर दी हुई है। अब इसमें AB को यदि हम ज्ञात कर लें तो AB की लंबाई बराबर 120 घटा में BC जमा CD जमा AD। 120 मीटर में से हम 48, 17 और 40 ये घटा देंगे। 48 जमा में 17 जमा में 40 मीटर, तो 120 मीटर घटा में ये आ गया 7 और 8 15 हासिल 1, 5 1 6 और 4 10 मीटर। तो हमारे पास AB जो है वो आ गया 15 मीटर। ये यहाँ पर 90 का कोण दिया हुआ है और ये आ गया 15 मीटर। तो खेत का क्षेत्रफल खेत है समलंब के आकार का। समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना में B1 जमा में B2 और गुना में H। 1/2 B1 48 मीटर जमा में 40 मीटर और गुना में H, ये ऊंचाई 90 का कोण बना हुआ है, गुना में 15 मीटर। तो हमारे पास आ गया 1/2 गुणा में 88 मीटर गुणा में 15 मीटर। 2 चौके 8, 2 चौके 8, 15 चौके 60 हासिल आगे 6, 15 चौके 60 और 6 66 मीटर की मीटर के साथ गुना करेंगे वर्ग मीटर। हमेशा ही क्षेत्रफल की इकाई वर्ग में आएगी, तो वर्ग मीटर 660 वर्ग मीटर। अगला प्रश्न, एक खेत दिया हुआ है और वो किसी भी चतुर्भुज के आकार का है। उस खेत का एक विकर्ण दे रखा है 24 मीटर। विकर्ण हमें पता है सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड। अब इसके बाद उस विकर्ण पर एक शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई 13 मीटर है और दूसरे शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई 8 मीटर है। हमने इस खेत का क्षेत्रफल निकालना है। जरा सोचिए, यहाँ हम इस चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों में बांट दें, हम इसको छुपा लें तो ये एक त्रिभुज बन गई। और त्रिभुज में भी क्या हो गया, जिसका आधार 24 मीटर है और ऊंचाई 13 मीटर है। ठीक इसी तरह से यदि हम इस त्रिभुज को छुपा लें तो ये त्रिभुज नीचे वाली, इसका आधार 24 मीटर होगा और ऊंचाई 8 मीटर होगी। तो यहाँ पर यदि हम इसका नाम रख लें ABCD, तो हम इसके सभी माप को लिख लेंगे। चतुर्भुज कार खेत का विकर्ण। कौन सा विकर्ण है? ये है आपका 24 मीटर। विकर्ण पर डाले गए लंब H1 13 मीटर,
और H2 8 मीटर। तो खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल बराबर, यदि हम इसको दो त्रिभुजों के रूप में देखें तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल जमा में त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। यहाँ पर त्रिभुजों का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई H1, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई H2, 1/2 गुना आधार H1 जमा में H2, ये हमने कॉमन ले ली। अब मान रखे 1/2 गुना में आधार दोनों में कॉमन है 24 मीटर गुना में H1 13 मीटर जमा में 8 मीटर। इसके साथ ये कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 12 मीटर गुना में 13 और 8 21 मीटर। हमारे पास ये आ जाएगा 21 दूनी 42, गुना करेंगे हासिल 4, 21 और 4 25 वर्ग मीटर। ये क्या आ गया? खेत का क्षेत्रफल। तो चतुर्भुजाकार खेत में इस तरह से भुजाएं दे रखी हों तो हम उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, ये हमने इस प्रश्न के माध्यम से सीखा। अगला प्रश्न है, एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर माप की, इसके दो विकर्ण दिए हुए, एक विकर्ण 12 सेंटीमीटर, एक विकर्ण 12 सेंटीमीटर है और दूसरा विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर। लिखेंगे सम चतुर्भुज के विकर्ण, विकर्णों को हम D से डिनोट करते हैं। D1 12 सेंटीमीटर, D2 7.5 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज का एक गुण है जो 8वीं कक्षा में हमने तीसरे अध्याय में सीखा। इसके दोनों विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो यदि हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल होगा 1/2 गुना D1 गुना D2। कैसे होगा? ये 7.5 है, ये 12 का आधा 6 है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई H1। फिर इसी तरह से ये हो जाएगा इसका दुगना, तो ये 1/2 गुना आधार गुना H2। H1 और H2 दोनों 6 है। तो इस तरह से त्रिभुजों का क्षेत्रफल का सूत्र प्रयोग करके हम इसका डायरेक्ट फार्मूला निकाल लिया, 1/2 गुना D1 गुना D2, यानी कि विकर्णों के गुणनफल का आधा। 1/2 गुना 7.5 गुना में 12, 2 से 2 कट गया 6, 5 30 हासिल 3, 6 से 42 और 3 45, एक स्थान छोड़ के दशमलव है और वर्ग सेंटीमीटर। अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है वो आ गया 45 वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, एक समचतुर्भुज दी गई है जिसकी एक भुजा 6 सेंटीमीटर है और इसके संगत ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। उसमें एक विकर्ण भी दिया गया है 8 सेंटीमीटर है और
हमें जो ज्ञात करना है वो करना है कि इसका दूसरा जो विकर्ण है उसकी लंबाई कितनी होगी। अभी तक हम सीख चुके हैं कि समचतुर्भुज जो है वो एक विशेष प्रकार की समांतर चतुर्भुज होती है जिसका अक्षेत्रफल होता है आधार गुना में संगत ऊंचाई, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये समांतर चतुर्भुज है तो आधार गुना में संगत ऊंचाई। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अभी पिछले प्रश्न में हमने सुना, पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा 1/2 गुना d1 गुना d2। हमारे पास दिया हुआ क्या है, समचतुर्भुज में एक भुजा यानी कि आधार, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर माप की होती हैं 6 सेंटीमीटर, इसके संगत ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण हमने ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, यदि हमें अक्षेत्रफल का पता हो तो हम इसको अक्षेत्रफल के बराबर रख के यहाँ से d2 का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ हम दोनों चीज़ों में क्या करेंगे, समचतुर्भुज का अक्षेत्रफल, समचतुर्भुज का अक्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा आधार गुना में संगत ऊंचाई। आधार इसका 6 सेंटीमीटर गुना में 4 सेंटीमीटर। एक समचतुर्भुज का दूसरा सूत्र जो क्षेत्रफल का है वो है 1/2 गुना d1 गुना d2। यहाँ पर 1/2 गुना d1 8 सेंटीमीटर गुना d2 बराबर 6 चौका 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ ये 2 चौके 8, तो d2 बराबर 24 स्क्वायर सेंटीमीटर बटे में 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 4 एकम 4, 4 छिक्का 24 बराबर d2 किसके आ गया 6 सेंटीमीटर। अतः समचतुर्भुज का दूसरा विकर्ण बराबर 6 सेंटीमीटर। तो ये जो विकर्ण हमारा आएगा दूसरा वो आएगा 6 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने आज की इस कक्षा में विभिन्न ज्योमितीय आकृतियां जो अलग अलग तरह की चतुर्भुजें हैं उनके अक्षेत्रफल को कैसे ज्ञात करेंगे और दैनिक जीवन में उनका क्या प्रयोग होगा। कहीं मेज दे रखी है प्रश्नों में, कहीं खेत दे रखा है, तो इसको हम अपने दैनिक जीवन में किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं या कैसे प्रयोग होता है उसके बारे में भी आपको एक स्थिति स्पष्ट हुई होगी कि गणित हमारे दैनिक जीवन में बहुत जगह प्रयोग होता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये कक्षा पसंद आई होगी। आप इस प्रश्नावली को और इसके उदाहरणों को, इससे संबंधित और दूसरे प्रश्नों को अपने नोटबुक में करिए, उसका अभ्यास करिए और समझने की प्रयास कीजिए। जय हिंद।